नमस्कार बच्चों। 8th क्लास हिंदी की व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। मैंने आपको विशेषण के बारे में समझाया था। पाठ 10 विशेषण आपको समझा चुकी हूँ। आज उसके कुछ मुख्य बिंदुओं पर विचार करेंगे, कुछ मुख्य परिभाषाएं देखेंगे। उस पूरे पाठ का एक तरह से निचोड़ देखेंगे, हम मुख्य पॉइंट उसके देखेंगे, मुख्य परिभाषाएं समझेंगे। और अब आप उसे दोहरा चुके होंगे, इसलिए ये परिभाषाएं आप खुद भी जान सकते हैं और आपको अच्छे से समझ आएंगी। इसलिए इन मुख्य बिंदुओं के साथ आगे बढ़ते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण की परिभाषा। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं, जो खास बात उसकी बताते हैं, विशेष बात बताते हैं किसी भी संज्ञा की। बड़ा, छोटा, लंबा, दयालु, भारी, ये सारे जो शब्द दिखाए गए हैं ये सब विशेषण है, विशेषता बताते हैं इसकी किसी भी संज्ञा की। बड़ा पेड़, पेड़ की विशेषता क्या रही? बड़ा। काला घोड़ा, घोड़े की क्या विशेषता बताई इसमें? काला। लंबा लड़का, वो लड़का, उसकी विशेषता क्या है? लंबा। और जिसकी विशेषता बताई जाए वो शब्द विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे लंबा पेड़, तो पेड़ की विशेषता क्या है? लंबा होना। और पेड़ इसमें विशेष्य है और लंबा विशेषता है उसकी। तो जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, और जो आगे उसकी खास बात बताई जाए उसके लिए वो विशेषता। विशेषण के प्रकार। विशेषण के 4 भेद हमने पढ़े हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण, जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है, जिसके गुण, दोष, दशा के बारे में हमें पता चले, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, सुंदर, ये इसका गुण है, ये फूल का गुण है, उसका रूप है, कितना सुंदर। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, उस नगर की ये एक खास बात है कि वो स्वच्छ है। स्वर्गवाहिनी गंदी नदी है। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो गुणवाचक विशेषण है उसको हम महसूस कर सकते हैं। सुंदर, उस सुंदरता को हम देख सकते हैं, उस स्वच्छता को हम देख सकते हैं, उस गंदगी को भी हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, ये बच्चों का गुण है कि वो स्वस्थ हैं। संख्यावाचक विशेषण, संख्या जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, संख्या, गिनती। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, गिनती है ये 40। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, 2 भाई हैं, 2 के बारे में बात चल रही है। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, दूसरी, फिर से संख्यावाची शब्द आ गया। देश का हर एक बालक वीर है, हर एक बालक मीन्स प्रत्येक, हर एक। उपयुक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब जैसे ऊपर जो उदाहरण दिए गए हैं, 40, दोनों, दूसरी, ये निश्चित है, लेकिन हर एक में हमें नहीं पता कितने हैं, वो अनिश्चित है। कई, अनेक, बहुत सारे, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक शब्द हैं। निश्चित में जिनकी निश्चित संख्या पता हो, अनिश्चित में जिनकी निश्चित संख्या ना पता हो। परिमाणवाचक विशेषण क्या है?
परिमाण, जैसे इस शाब्दिक अर्थ है परिमाण का माप तोल। परिमाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? माप तोल। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तोल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, नाप के देंगे उसे 1 किलो चीनी चाहिए, तोल कर देंगे उसे। बीमार को थोड़ा पानी देना चाहिए, थोड़ा पानी, कुछ पानी, थोड़ा, उसकी कोई मात्रा निश्चित नहीं है। अब फिर से ये आगे फिर आपको निश्चित और अनिश्चित देखेंगे। जिसमें निश्चित है, मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये निश्चित परिमाण बोधक है, निश्चित। 1 किलो चीनी चाहिए, ये निश्चित है। अगर मैं कहूँ मुझे कुछ चीनी चाहिए तो वो अनिश्चित है। थोड़ा पानी चाहिए, थोड़ा मीन्स अनिश्चित है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 लीटर पानी चाहिए तो वो निश्चित है, लेकिन इसमें लिखा है थोड़ा पानी तो वो अनिश्चित परिमाण बोधक है, जिसकी निश्चित संख्या ना पता हो, जिसका निश्चित माप तोल हमें न पता हो। आगे देखिए, सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का चौथा भेद है ये सार्वनामिक विशेषण। इसका भी नाम का शाब्दिक अर्थ देखो, सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। संज्ञा से पहले आए और संज्ञा की विशेषता बताए, वह सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है। कौन छात्र मेरा काम करेगा? कौन छात्र मेरा काम करेगा? ये छात्र जो है ये संज्ञा है, इससे पहले आया है कौन। आदमी एक संज्ञा शब्द है, इससे पहले आया है वह। उपयुक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि ये संज्ञा से पहले आए हैं, संज्ञा शब्द से पहले सर्वनाम लगा है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।